अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल उम्मे हारून अब्दुल्ला पे खुश आमदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी चीन की माशी और दिफाई तरक्की के ख़िलाफ़ G7 ममालिक क्या साजिशें कर रहे हैं। G7 ममालिक की तंजीम में कौन कौन से ममालिक शामिल हैं, G7 ममालिक का इत्तेहाद G8 से G7 में कैसे तब्दील हुआ, इस इत्तेहाद के बज़ाहिर मकासद क्या हैं और दरपर्दा मकासद क्या हैं। इसके अलावा चीन दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत होने के बावजूद G7 का रुकन क्यों नहीं है और चीन ने G7 ममालिक को क्या आखिरी वार्निंग दी है। दोस्तों, G7 ममालिक में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, बरतानिया और अमेरिका शामिल हैं। ये 7 ममालिक मिलकर दुनिया की 40% मजमूई कौमी पैदावार के हामिल हैं। इस तंजीम के अहम मकासद में बज़ाहिर दुनिया भर में इंसानी हकूक़, जमहूरियत, खुशहाली और पायदार तरक्की का फ़रोग़ शामिल है, लेकिन हकीकत में G7 कमज़ोर माशी ममालिक पर अपनी बालादस्ती के लिए कायम किया गया है और क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक G7 के रुकन ममालिक ने अपने मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ और अपनी पॉलिसियों के फ़रोग़ को ही अव्वलियत दी है। याद रहे कि 7 अमीर तरीन ममालिक का ये इत्तेहाद 2014 तक G8 कहलाता था और रूस भी इस तंजीम का एक फ़ाल रुकन था, लेकिन फिर साबका यूक्रेनी इलाके क्रीमिया पर कब्ज़े के बाद रूस की रुकनीत मुअत्तल कर दी गई, जिसके बाद ये आलमी तंजीम G7 बन गई। अमरीकी सदर जो बाइडन की शदीद ख्वाहिश है कि एक बार फिर से रूस G7 इत्तेहाद में शमूलियत इख्तियार कर ले, मगर पुतिन और जो बाइडन की हालिया मुलाकात की नाकामी ने इस बात पर मोहर तस्दीक सब्त कर दी है कि गुज़िश्ता चंद बरस में आलमी सियासी मंजरनामे में पैदा होने वाली गैर मामूली तब्दीलियों के बाद रूस का G7 में शमूलियत के अमकानात यकसर मादूम हो चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि चीन दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत होने के बावजूद G7 तंजीम का रुकन नहीं है। चीन को इस इत्तेहाद में शमूलियत से रोकने के लिए अमेरिका और दीगर अमीर ममालिक की जानिब से दलील ये दी जाती है, चूँकि चीन की दौलत इसकी आबादी के हिसाब से कम है, इसलिए चीन को तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त और G7 तंजीम में शामिल करना इत्तेहाद के बुनियादी आइन की सरी खिलाफ वर्जी होगा। हालांकि गुज़िश्ता चंद दहाइयों में चीन ने खुद को आलमी सतह पर एक बड़े और अहम खिलाड़ी के तौर पर मनवाया है और इसने दीगर ममालिक के साथ मिलकर G7 से ज़्यादा मौसर कसीरुल जहती आलमी इत्तेहाद यानी G20 जैसे 1 दर्जन से ज़ायद तिजारती और अस्करी इत्तेहाद तश्कील दिए हुए हैं। वैसे तो कमोबेश हर साल ही G7 ममालिक इकट्ठे होकर इत्तेहाद की कारकर्दगी और मुस्तकबिल के अहदाफ के मुतल्लिक गुफ्तो शुनीद और अहम फैसले करते हैं, मगर कोरोना वायरस की आलमगीर वबा के पेश नज़र तंजीम का हालिया इजलास 2 बरस के बाद इनाकाद बसीर हुआ है। वाज़ेह है कि G7 तंजीम का ताज़ा तरीन इजलास अपनी गुज़िश्ता नशिस्तों की बेनिस्बत इसलिए कुछ मुख्तलिफ रहा कि इस बार इत्तेहाद के अराकीन का कसीरुल जहती एजेंडा चीन के गिर्द ही घूमता दिखाई दिया और ऐसा मालूम हो रहा था कि G7 के रुकन ममालिक का बुनियादी हदफ चीन की बढ़ती हुई तिजारती और अस्करी कुव्वत का सदेबाब करने के लिए नई राहें तलाश करना ही था। शायद यही वजह है कि G7 ममालिक के सरबराह इजलास में अमेरिका और इसके इत्तेहादियों ने चीन का मुकाबला करने के लिए एक मतवाजी मंसूबा बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड पर इत्फाक किया है। इस मंसूबे के तहत तरक्की पजीर ममालिक में चीन की सरमायाकारी का मुकाबला करने के लिए G7 ममालिक आलमी सतह पर सरमायाकारी करेंगे। इसके साथ ही चीन पर दबाव बढ़ाने के लिए सदर जो बाइडन ने अमरीकी इंटेलिजेंस को यह तहकीकात कराने का हुक्म दिया है कि कोरोना जानवर से फैला या चीन की किसी लेबॉर्ट्री में तैयार हुआ। इसी हवाले से चीन को इंसानी हकूक के मामले पर भी तनकीद का निशाना बनाया गया। इस सिलसिले में संख्यांग और हांगकांग पर सवालात भी उठाए गए। दूसरी तरफ गरीब ममालिक में मौसमियाती तब्दीलियों और इससे पैदा शुदा चैलेंजों खसूसन कार्बन के अखराज को कम करने और ग्लोबल वार्मिंग से निमटने के लिए सालाना $100 अरब के अखराजात पूरा करने का भी अंदलिया दिया गया। वाज़ेह रहे, चीन ने G7 अराकीन को बराह रास्त मुखातिब करते हुए खबरदार किया है कि वो दिन गए जब छोटे ममालिक के गिरोह दुनिया की किस्मत का फैसला किया करते थे। कोई मुल्क छोटा हो या बड़ा, ताकतवर हो या
कमज़ोर, अमीर हो या गरीब, सब बराबर है। आलमी अमूर पर फैसले तमाम ममालिक की बाहमी मुशावरत से ही होने चाहिए। लंदन में चीनी सफारत खाने के तर्जमान की जानिब से जारी होने वाले इस बयान को आलमी ज़राए अबलाग में चीन की जानिब से आखिरी वार्निंग के तौर पर लिया जा रहा है, जबकि बाज़ तज्ज़ियाकारों का तो ख्याल है कि जब कोरोना वायरस के बाद दुनिया के बेशुमार ममालिक, खासतौर पर गरीब और तरक्की पजीर ममालिक की अक्सरियत सेहत, ग़िज़ा और रोज़गार जैसे अनगिनत मसाइल का शिकार है, ऐसे में दुनिया के अमीर तरीन ममालिक की जानिब से G7 के अहम तरीन इजलास में सिर्फ चीन को ललकारना और जवाब में चीन की जानिब से सख्त तरीन सफारती लबो लहजा अपनाने से कुराए अर्ज के अमन पर किसी नई बड़ी जंग के साए मंडलाने लगे हैं। B3W मनसूबा सरासर अमरीकी हुकाम के सियासी जहन की पैदावार है, क्योंकि अमरीका इस मनसूबा की मदद से चीन के बेल्ट एंड रोड मनसूबे का मुकाबला करना चाहता है ताकि दुनिया भर में चीन का बढ़ता असर रसूख कम किया जा सके। मगर क्या G7 इत्तेहाद में शामिल दीगर ममालिक भी चीन के बिल्ट एंड रोड मनसूबे के खिलाफ बनने वाले B3W मनसूबे के आगाज और कामयाबी के लिए इतने ही पुरजोश हामी हैं जितना कि अमरीका है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हासिल किए बगैर B3W मनसूबा के मुस्तकबिल के मुतल्लिक कोई यकीनी पेशगोई नहीं की जा सकती। G7 तंजीम में शामिल बाज़ रुकन ममालिक मसलन जापान, इटली और जर्मनी के मुतल्लिक ये अंदेशे और शुबहात ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि ये ममालिक दरपर्दा चीन के साथ भी मुसलसल राब्ते में हैं और इन ममालिक की क़यादत अमरीका के सियासी बहलावे में आकर चीन के खिलाफ ऐसे संगीन इक़दामात उठाने की कतई हामी नहीं है जिनसे इन ममालिक और चीन के तल्लुकात में सफारती ज़ौफ़ पैदा होने का ज़रा बराबर भी एहतमाल हो, या यूँ कह लें कि B3W मनसूबा में भरपूर शमूलियत के मुतल्लिक ये ममालिक यकसू ही नहीं है और अभी तक इस मनसूबे के काबिल अमल होने के बारे में शदीद तज़ब्ज़ुब का शिकार है, क्योंकि इन ममालिक की क़यादत समझती है कि अगर कमज़ोर होता हुआ अमरीका मज़ीद कमज़ोर हो जाता है और चीन आइंदा चंद बरस में एक नई आलमी ताकत के रूप में सामने आ जाता है, तो फिर इन ममालिक के सियासी, माशी, सफारती और दिफाई मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ कैसे और क्यों कर मुमकिन होगा। इसलिए ये ममालिक फ़िलहाल अमरीका को भी नाराज़ नहीं करना चाहते, लेकिन दूसरी जानिब चीन के साथ अपने तिजारती और सफारती तल्लुकात को भी ना सिर्फ बरकरार रखना चाहते हैं बल्कि मज़ीद मुस्तहकम भी करना चाहते हैं। अपने अपने मुस्तकबिल के बारे में यही वो बेयकीनी और खौफ है जिसकी वजह से जापान, इटली और जर्मनी के बारे में दावा किया जा रहा है कि ये ममालिक B3W मनसूबा में इंतहाई बेदिली से शरीक हुए हैं और इनके बगैर अमरीका का तरतीब दिया हुआ B3W मनसूबा चीन के बिल्ट एंड रोड मनसूबे का मुकाबला करने से यकसर कासिर रहेगा। अमरीकी सदर जो बाइडन की रूसी हम मनसब व्लादिमीर पुतिन से स्विट्ज़रलैंड के शहर जिनेवा में 5 घंटे तक जारी रहने वाली मुलाकात की नाकामी को भी B3W मनसूबा के नाकामी के साथ बतौर खास नथी करते हुए कहा जा रहा है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और जो बाइडन की मुलाकात नतीजा खेज ना होने की वजह से B3W मनसूबे का अपनी पैदाइश से कबल ही अपने अंजाम को पहुंच गया है। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।